दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों से पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत कर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को और शंकर जी से कहा। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी बातें हमने आपको सुनाई है और आपकी शरण में इसीलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने भौहें तानी और आंखें लाल की। गुस्से से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं की जा सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में प्रकाशित होने लगा। वह भगवान शंकर का तेज था। उसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज ने तेज से उनके सिर से बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। भगवान चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। असुर से पराजित देवता और देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें कालदंड में से एक दंड दिया। ने पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने इसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी की समस्त रोमों में से अपनी किरण का तेज भर दिया। काल में चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र भेंट किए। इनके साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों में के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसूली, अंगुलियों के लिए रत्नों की माला, अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया। उनके साथ ही कई प्रकार से अस्त्र और अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। मैंने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया।
इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से निकला हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उनसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगत माई देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध से की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद शब्द ध्वनि सुनाई दे रही थी। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में से एक सी रेखा सी बन रही थी। उनके धनुष की टंकारों से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे दैत्यों की चतुरंगी नई सेना के साथ लेकर चामर की भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्भग्न नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, आसीलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक असुर 60 लाख असुरों साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने के लिए तैयार हो गया। साथ ही सबके अतिरिक्त जो भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ रथों हाथियों घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, फरसा, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी तलवारें में लेकर देवी की ओर दौड़े। उसे मार डालने के लिए प्रयास करने लगे, मगर देवी ने क्रोध से भरकर खेली खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन भी क्रोध से भरकर दैत्यों में से इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वह वन में दावानल फैल गया हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गया। फरसे, बिंदीपाल, खड्ग, पट्टिस इत्यादि अस्त्रों में के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति के साथ बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्र असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने बांधकर पृथ्वी पर ही घसीटा। कितनों को अपनी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा से चोट की और धरती पे सुला दिया। कई दैत्यों मूसल को मारकर घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गए। देवताओं को पीड़ा देते हुए
दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें होकर विदीर्ण हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के बीच शरीर में से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए, शस्त्रों के साथ लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण पृथ्वी में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही हाथ अस्त्रों शस्त्रों लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो करते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े, असुर की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच से रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थीं। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला, जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों को मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया, तब देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वर्षा की। तो देवी के दूसरे अध्याय को पढ़ने और स्मरण करने से गुप्त शत्रु